नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 2024 को लेकर बीजेपी एक तरफ चुनावी मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के साथी दल भी चुनाव को लेकर सक्रिय हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अभी ये सवाल अटका हुआ है कि कौन कौन से दल इसमें शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि बीएसपी संग गठबंधन नहीं होगा। उधर सपा के महासचिव शिवपाल यादव का कहना है कि अगर बीएसपी बीजेपी का साथ न दे तो गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। इन सब के बीच यूपी कांग्रेस का एक गुट मायावती से गठबंधन पर सहमत है, तो दूसरा गुट सपा साथ गठबंधन करना चाहता है। बीते दिनों बीएसपी को लेकर सपा की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, जिस पर आज मायावती ने पलटवार किया। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन के दलों को नसीहत देते हुए कहा है कि बीएसपी को लेकर कुछ ना बोलें। साथ ही मायावती ने अखिलेश यादव के लिए कहा कि किसी भी दल को कमजोर ना समझे, भविष्य में किसी को भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। अब मायावती के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मायावती ने सपा मुखिया पर पलटवार किया है, उन पर तंज कसा है, तो कुछ का कहना है कि मायावती ने इशारों में सपा से दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया है। तो खास पैनल के साथ आज तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुनवाते हैं किसने क्या कहा है। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है? मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। भविष्य में देश में जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना 2024 के लिए बना है। ये बीच में जो चुनाव हुए उसके लिए नहीं बना था। 24 के चुनाव के लिए, हाँ देखिए 2024 के चुनाव के लिए ही बना है। 13% वोट हमारा इंटैक्ट है, और जिस गठबंधन के साथ मिल गया तो, या उधर भाजपा के साथ मिल गया तो एक तरफा जीत होती हुई चली जाएगी। मायावती जी ने हमेशा मुसलमानों को बुराई की बातें की। वोट तो ले लिया मगर बुराई की बात की है। दानिश अली को के बात आज की बता रहे हैं, उससे पहले इमरान सहारनपुर के इमरान मसूद को हटा दिया। मैं ये कैसे बता दूं कि साहब वो उन्होंने अच्छा किया? वो तो सिर्फ जहाँ पर भी होता है ये देखती है कि जहाँ समाजवादी पार्टी जीत रही हो तो वहाँ बीजेपी को वोट कर दो, ये उनका कहना है। कि मेरी ये पर्सनल व्यक्तिगत विचारधारा है कि इंडिया गठबंधन को ज्वाइन करना चाहिए। ऑल द अपोजिशन पार्टी शुड कम टुगेदर एंड गिव ए यूनाइटेड फाइट टू द बीजेपी। तो क्या हाथी बनेगा गठबंधन का साथी? ये महत्वपूर्ण सवाल है और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा होगी। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण सवाल और भी हैं। अखिलेश पर मायावती का तंज या दोस्ती का इशारा है ये हम चर्चा करेंगे। क्या इंडिया साथ आएगी मायावती? क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है उस पर ऐसा लगता है कि वो खिड़की खुली रखना चाहती हैं। नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन के साथ जाएंगी क्या बीएसपी? जैसा कि उन्होंने कहा कि छोटे बड़े दल कब किस काम आ जाए देश हित में ये कोई नहीं जानता। यूपी में क्या होगा? एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो बयान है उससे ऐसा लगता है कि अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में इन होती है तो समाजवादी पार्टी आउट हो सकती है। ये दरअसल गुंजाइश दिखाई दे रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शरद त्रिवेदी जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, पुनीत पाठक प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, गौरव रघुवंशी नेता बीएसपी के मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। गौरव रघुवंशी साहब, सबसे पहले आपसे मैं सवाल लेना चाहता हूं, मायावती जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने देखा होगा, सुना होगा, मौजूद रहे होंगे। मैं जानना चाहता हूं वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं गठबंधन के लिए।
देखिए, अभी स्थितियां जो हैं कुंदन जी वो स्पष्ट नहीं है। जैसा कि बहन जी ने कहा, हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं दूसरों लोगों की रणनीतियों का, लेकिन एक चीज उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कही कि जो विपक्षी दल के लोग कटाक्ष कर रहे हैं या तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इस पे लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने क्या गलत कहा कि आगे चल के किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, शायद बीएसपी की जरूरत इंडिया गठबंधन को पोस्ट इलेक्शन पड़ जाए या बीच में ही गठबंधन करना पड़ जाए। जैसा कि तमाम लोगों का ये विचार है कि बहन जी को साथ आना चाहिए और बहन जी के बिना कोई भी गठबंधन विपक्ष का संभव नहीं है और उसकी जीत संभावित नहीं है। कम से कम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो अभी जो परिणाम आए हैं, वोट परसेंटेज के सीटों के मामले में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में हम लोग सर्वोपरि हैं। सबने देखा है इस चीज को। अब रही बात समाजवादी पार्टी के नेताओं की, तो उनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए किसी के बारे में बात करने के पहले। बहन जी एक बहुत सीनियर नेता है और उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर नेता है आज के समय में, और उनके बारे में इस तरह की बातें करना कहीं से शोभनीय नहीं है। बहन जी का जो निर्णय होगा बहुत सोच समझ के विचार करके होगा। वो किसके साथ जाएंगी, किसके साथ नहीं जाएंगी, या अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये बहन जी निर्णय करेंगे या बहुजन समाज पार्टी निर्णय करेगी। ये दूसरा बाहर का गौरव जी व्यक्ति इस गौरव जी गठबंधन को लेकर के हमारी आपकी और कई डिबेट हो चुकी है, लेकिन इससे पहले जब भी डिबेट होती थी ये क्लियर शॉट ये बताया जाता था कि अकेले बीएसपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब जो है कम से कम ये कहा जा रहा है कि गठबंधन का हिस्सा वो हो सकती हैं। तो ये जो पहले से माइंड मेकअप था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो स्थिति अब नहीं है, क्या आप ही बता रहे हैं या माना जाए? नहीं कुंदन जी, आज भी यही स्थिति है कि बहुजन समाज पार्टी आज की स्थिति में अकेले ही चुनाव में जाने वाली है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आगे क्या परिस्थितियां बनेंगी इसको किसी ने नहीं देखा। ठीक है कपिल श्रीवास्तव साहब, इस पे बात कर रहा हूं और मैं ये दावा या प्रतिवादा, मेरी एक बात पूरी करें, मैं किसी बात पे दावा नहीं कर सकता हूं कि आगे चल के ये परिस्थिति बनेगी या ये परिस्थिति बनेगी। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा कि गठबंधन के साथ जाना है अथवा नहीं जाना है। ठीक है, परिस्थितियों कोई नहीं जानता। कपिल श्रीवास्तव साहब, आगे क्या परिस्थिति होगी, फिर ऐसे में क्यों बयानबाजी होती है बीएसपी को लेकर के, और स्टैंड क्या समाजवादी पार्टी का इस डिबेट में भी अगर आप दर्शक जान लें तो बेहतर है, क्योंकि अखिलेश यादव का बयान हमने सुना दिया, शिवपाल यादव जी का बयान सुना दिया, आपके कुछ नेताओं का बयान हमने सुना दिया, लेकिन कपिल श्रीवास्तव का बयान भी अगर हो जाए तो साथ में मोहर लग जाएगी डिबेट में। कुंदन भाई एक बात बहुत स्पष्ट कर दे कि देखिए बयान तो तमाम वैसे ही होते हैं जो परिस्थिति जन्य चीजें प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि आप कभी किसी की परिस्थिति की परिवर्तित नहीं कर सकते। और काफी इको हो रही, पहले आप उसे सही करा लें। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे, बसपा के जो हमारे नेता हैं, ठीक बहुजन समाजवादी पार्टी भी उसी तरीके से बिहेव कर रही है। भाई आगे चलो तो दांत काट लो और पीछे चलो तो लात मार दो, तो ये चीज राजनीति में नहीं चलती है। बहन जी एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है और समाजवादी पार्टी उनकी बहुत इज्जत करती है और करती रही है, करती रहेगी, क्योंकि जो भी लोकतंत्र में विश्वास करता है और विपक्ष के साथ आना चाहता है उसका सभी वेलकम करते हैं। लेकिन बहन जी कहां आना चाहती है? वो तो आज तक 4 मीटिंग हमारी हो गई, तो उसमें कहां उन्होंने अपनी बातें कुछ कही? वो तो हमेशा से यही कहती रही, नहीं हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, हम अलग लड़ेंगे। जबकि हकीकत ये है कि ये 2 धुरियों का चुनाव है, एक तरफ तानाशाह है और दूसरी तरफ लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र को अगर आपको जीवित रखना है तो अम्बेडकरवादी लियों को सबको एक साथ आना चाहिए था और बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मैं तो एक बात कहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी का हमेशा से अभिनंदन किया था। अगर ना किया होता तो क्या 2019 में बहन जी ने जिन सीटों पर उंगली रखी, समाजवादी पार्टी ने बिना विचार किए कि हमारे लिए यह फायदे की चीज है या घाटे की चीज, हमने स्वीकार किया और हर्षपूर्वक स्वीकार किया। और आपने ये भी देखा कि जब बहुजन समाजवादी पार्टी जब रिजल्ट आई तो वो 0 से 10 सीट पे पहुंच गई और हम 5 के 5 ही रह गए। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने कभी इस बात का आरोप नहीं लगाया कि बहन जी के वोटर्स हमारे ऊपर नहीं आए और हमारे वोटर उन पे चले गए, बल्कि बहन जी ने ये आरोप लगा करके अलग हो गई कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया, हमने उनको वोट का ट्रांसफर नहीं कराया, जबकि वो 0 से 10 हो गई। किसी के बात ये हजम नहीं हुई। और उसके बाद जो बात हजम क्यों नहीं उसका कारण भी स्पष्ट हुआ।
वो तो बहन जी बेहतर बनाएंगी या उनके नेता बेहतर बनाएंगे कि आपने राष्ट्रपति से लेकर के और आपने राज्यसभा के चुनाव में, आपने एमएलसी के चुनाव में स्पष्ट कहा कि हम समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे। तो ये तो देश की जनता भी जानना चाहती है, समाजवादी पार्टी और टीम इंडिया भी जानना चाहती है। देखिए, कोई भी टीम इंडिया के गठबंधन में आएगा वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की वजह से या कांग्रेस की वजह से नहीं आएगा। हमारे अगर इंडिया गठबंधन में आती है बीएसपी, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी। कपिल जी, ठीक है, मैं ये